एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों बहुत ही निर्धन थे। प्रतिदिन वे चारों घर से धन कमाने के लिए निकलते, परंतु बहुत ही थोड़ा धन उन्हें मिल पाता था। उससे उनका जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो रहा था। वे चारों जब भी मिलते, अपनी निर्धनता के कारण जो जीवन में कठिनाइयाँ थीं उसी के बारे में चर्चा करते थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके भाग्य में शायद निर्धनता ही लिखी है। उन्हें कोई ऐसा मार्ग नहीं सूझ रहा था जिससे इस परिस्थिति से बाहर निकला जा सके। एक दिन उनमें से एक के मन में ये विचार आया कि यहाँ तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। क्यों न बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का प्रयत्न करें। हो सकता है हमें कोई अच्छा काम मिल जाए जिससे हमें पर्याप्त धन प्राप्त हो जाए। उसने अपना यह विचार बाकी तीनों को भी बताया। वे सब तैयार हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग किसी दूर राज्य में जाएंगे। अगले दिन वे चारों यात्रा पर चल दिए। कई दिन की यात्रा करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। चलते चलते जब वे लोग जंगल के मध्य में पहुंचे तो उन्हें एक सरोवर दिखा। सरोवर के आसपास सुंदर फूलों के पौधे थे और फलों के वृक्ष लगे थे। उसी सरोवर के किनारे एक झोपड़ी थी। वहाँ का वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था कि यह किसी सिद्ध ऋषि का आश्रम है। उस झोपड़ी से ओम शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उस ध्वनि की तरंगें चारों तरफ फैल रही थीं। वो ध्वनि तरंगें जब चारों ब्राह्मणों के कानों से टकराईं तो उन्हें मन में एक शांति सी प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि उनकी मार्ग की सारी थकान दूर हो गई है। वे चारों उस झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे। वहां एक साधु ओम का जाप करते हुए ध्यानमग्न बैठे थे। वे चारों वहीं खड़े रहकर उनकी आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली। चारों ब्राह्मणों ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने उनसे पूछा कि तुम लोग ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हो, यहाँ इतनी दूर इस वन में क्या कर रहे हो? वे चारों बोले, हम लोग बहुत ही निर्धन हैं। धन कमाने के उद्देश्य से किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए अपना गांव छोड़कर आ रहे हैं। साधु बोला, मैं तुम्हारी इसमें सहायता कर सकता हूँ। फिर साधु ने अपनी आंखें बंद कर कोई मंत्र पढ़ा। वहाँ एक दिया प्रकट हो गया। साधु ने उन्हें दिया देते हुए कहा, तुम लोग ये दिया लेकर उत्तर दिशा की ओर जाओ। चलते चलते जहाँ पर भी ये दिया हाथ से गिर जाए वहाँ खुदाई करना और जो मिले उसे लेकर घर लौट जाना और अधिक लालच नहीं करना। वे चारों साधु को प्रणाम कर दिया लेकर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। काफ़ी दूर चलने पर एक जगह दिया हाथ से छूटकर गिर गया। चारों वहाँ खोदने लगे। खोदने पर उन्हें तांबे का भंडार मिला। तभी उनमें से एक बोला, यह तो तांबा है, इसका कोई अच्छा मूल्य नहीं है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। परंतु एक बोला, नहीं, मैं आगे नहीं जाऊँगा। मैं इस तांबे को लेकर ही घर वापस लौट जाऊँगा। बाकी तीन ब्राह्मण आगे बढ़ गए। बहुत दूर चलने पर एक स्थान पर दिया फिर गिर गया। वहाँ वे तीनों खुदाई करने लगे। वहाँ उन्हें चांदी का भंडार मिला। फिर वही ब्राह्मण बोला, यहाँ चांदी मिली है तो हो सकता है आगे सोना मिल जाए। परंतु तीसरा ब्राह्मण बोला, मैं चांदी ही ले जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जाना है तो जाओ। बाकी दोनों ब्राह्मण आगे बढ़ गए। बहुत दूर चलने पर फिर एक स्थान पर दिया गिर गया। वहाँ खोदने पर सोने का भंडार मिला। सोना देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। उनमें से एक ब्राह्मण सोना एकत्र करने लगा। तभी पहले वाला ब्राह्मण बोला, भाई सोना तो ले जाने में भारी लगेगा, थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ हमें ज़रूर हीरे मणिक का भंडार मिलेगा। थोड़े से हीरे मणिक का सोने से कहीं अधिक मूल्य होगा, ले जाने में भी आसानी होगी। परंतु दूसरा ब्राह्मण बोला,
नहीं मित्र, मैं इस सोने से ही संतुष्ट हूँ। मैं आगे नहीं जाऊँगा। मेरी मेरी तुम्हें भी यही सलाह है कि तुम भी ज़्यादा का लालच मत करो। हमें साधु की बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, अधिक लालच नहीं करना। परंतु वो ब्राह्मण नहीं माना। वो अकेला ही दिया लेकर आगे चल दिया। चलते चलते वो बर्फीले क्षेत्र में पहुंच गया। अत्यधिक ठंड के मारे उसका शरीर कांपने लगा, परंतु वो हीरे मणिक की उम्मीद में आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसका गला सूखने लगा। वो पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। तभी एक स्थान पर उसे एक व्यक्ति दिखा। उसके माथे पर चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण को उस व्यक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी प्यास भूलकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और पूछा कि आप कौन हैं और ये चक्र कैसे आपके माथे पर घूम रहा है। परंतु ऐसा पूछते ही वो चक्र उस आदमी के माथे से निकलकर ब्राह्मण के माथे पर लग गया। चक्र के घूमने से ब्राह्मण को बहुत अधिक दर्द होने लगा। वो दर्द से कराहते हुए बोला, यह क्या हुआ? तुम्हारे माथे से हटकर ये चक्र मेरे माथे पर कैसे लग गया? वह व्यक्ति बोला, मैं भी तुम्हारी तरह अधिक धन के लालच में यहाँ पहुँचा था। मुझे भी यहाँ एक व्यक्ति मिला था जिसके माथे पर चक्र घूम रहा था। जब मैंने उससे यही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे किया, तो यह चक्र उसके माथे से निकलकर मेरे माथे पर लग गया। तब से मैं यहाँ हूँ। ब्राह्मण बोला, यह चक्र मेरे माथे से कब हटेगा? वह व्यक्ति बोला, जब कोई अधिक धन के लालच में यहाँ आएगा और तुमसे प्रश्न पूछेगा, तब यह चक्र हटेगा। ब्राह्मण दर्द से कराहते हुए बोला, तुम्हें कितना समय हो गया यहाँ पर? वह व्यक्ति बोला, मैं राजा राम के समय यहाँ आया था। ब्राह्मण भय से काँप उठा। उस व्यक्ति को यहाँ हजारों वर्ष बीत गए थे। ब्राह्मण को अपने लालच पर पश्चाताप होने लगा, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था।